अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू माय द व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं एक और मुल्क। अच्छी बात यह है कि मैं बहुत अरसे से यहाँ जाना चाहता था, बट दिस वाज नॉट द प्लान। पहले हमें कहीं और जाना था, हम नहीं जा पाए। फिर ये ट्रिप हमारा फ्रेंड्स के साथ बना, फ्रेंड्स की फैमिलीज़ थी, वो नहीं हो पाया। आखिरकार मैं, मायरा और ज़यान जा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट एंड द मोस्ट स्केरी पार्ट फॉर अस कि ज़यान भी साथ जा रहे हैं। और 9 दिन से 10 दिन का ये ट्रिप है, जिसमें हमें तकरीबन, जब हम घर से निकलेंगे और पहले अपने होटल पहुँचेंगे, उसमें कुछ 18 घंटे का सफ़र है ऑलमोस्ट। और हम ज़यान के साथ होंगे, सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल चैलेंजिंग। अल्लाह करे सब कुछ बहुत अच्छा रहे। पहली हमारी 1 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट है, अगली कोई 4.5 घंटे की फ़्लाइट है, 4.5 से 6.5 माय बैड 6.5 घंटे की फ़्लाइट है। सो देखें कि क्या होता है, एक एक्सपीरियंस रहेगा। सो हम शेयर करते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट हम करना चाहते हैं, हम ज़यान के बगैर रह नहीं सकते, तो ज़यान कि ना जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो कुछ भी होगा सीखेंगे। येस, कोई बहुत आसान नहीं है नए मुल्क जाना, सारी चीज़ें, बट देखते हैं कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। सो हम जा रहे हैं एक मुल्क, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कहाँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़यान के साथ हमारा पहला ट्रिप है। 9 महीने का बच्चा है। हम बहुत डरे हुए हैं क्योंकि हमारा ले ओवर है। बट अच्छी बात यह है कि अगले ही 1.5 घंटे बाद पहला ले ओवर है। मैं बहुत देर में एयरपोर्ट जाता हूँ, बट आज मैं 4.5 घंटे पहले पहुँचना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ हर चीज़ बहुत सुकून से हो। बिकॉज़ मैंने अकेले बहुत ट्रिप किए, मायरा ने मेरे साथ किए, बट इस दफ़ा ज़यान साथ। सबसे ज़्यादा पैकिंग भी उन्हीं की हुई है। अल्लाह करे, मैं पता है बचपन में या हमेशा सोचता था ये कौन लोग हैं जिनके बच्चे इतना शोर मचाते हैं जहाज़ में, और क्यों लाते हैं लोग उनको। आज बस अल्लाह ना करे कि कोई मुझसे ही सवाल ना पूछे। 100 आ गए हमें रात को लेने के लिए, अगले दिन इनको सुबह जाना है। बट ये फिर भी आ गए। मुझे डर लग रहा था ये सो ना जाए, वक्त के बहुत पाबंद हैं ये। बट अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने बोला जितना फॉलो अप तुमने मुझसे किया है आने के ऊपर, इतना मेरा बॉस मुझसे नहीं करता। शाम फॉलो पूरा। सो अब अल्लाह करे एक अच्छी सी जर्नी हो, आप साथ रहिएगा एंड यू विल सी कि किस तरीके का हमारा सफ़र रहता है। अच्छा, सो अल्लाह का शुक्र है हमारी बोर्डिंग हो गई है, हमारा जो वाईफाई भी क्लियर हो गया। शुक्र है रश नहीं था। वैसे रश बहुत था, बट पता नहीं सरप्राइजिंगली सिस्टम बहुत बेहतर है। बहुत बुराइयाँ सुनी थी, बट बहुत अच्छा था। और आज हम आए हैं मरहबा लाउंज। ये है जैसे ही आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, फ़ौरन लेफ्ट लेके 3rd फ्लोर पे। इससे पहले हम नहीं आए, बट ये मेरे ख्याल से एयरपोर्ट का सबसे बेहतर लाउंज है। मैजेस्टिक एंड एवरीथिंग वो इसके बाद। एंड फूड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। दिस बिरयानी काफ़ी कुछ है खाने में, और द प्लेस इज़ वेरी नाइस एज वेल। Hi guys, welcome to Myra's vlog. Sorry. मैंने vlog already start कर दिया है। So finally boarding हो चुकी है। अभी we have sat in this lounge. I think it's a new one called Marhaba. सही है, it's more quiet and calm. And thank God Jan सो गया है. He was so sleepy and he was struggling literally, but now he's sleeping, so I'm peaceful. But I'm just hoping कि वो जहाज़ में भी सोता रहे. Yeah, that's all. And we are going to Thailand, so more stories coming up. This is how the lounge looks. It has a buffet. All the people are resting. My baby is sleeping. सो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मायरा को नहीं पसंद आया वो वाला लाउंज। अब हम आ गए हैं इनका जो नॉर्मल वाला है, मैजेस्टिक लाउंज। एंड मायरा थिंक्स दैट दिस इज़ बेटर दैन दैट। सो अब देखते हैं क्या सीन है। मैंने नहीं देखा था कि यहाँ तो नाश्ता बहुत अच्छा है भाई। मतलब स्क्रैम्बल एग विद टोस्ट, चीज़ मशरूम ऑमलेट, पैनकेक्स विद मेपल सिरप, हैश ब्राउनी, एवरीथिंग इज़ देयर। यहाँ तो बंदा ब्रेकफास्ट करने आ सकता है। मायरा वांट्स टू शिफ्ट हियर। मायरा को पहले लाउंज शिफ्ट किया, अब उन्हें अपनी सीट शिफ्ट करनी है। सो अभी हम पहुंच गए हैं अबू धाबी। हमारे पास 2 घंटे थे, जिसमें से 45 मिनट्स हमें यहाँ आने में लग गए थे। बेस्ट पार्ट इज़, और एक चीज़ जो पाकिस्तान में होने की अशद ज़रूरत है, वो है अच्छे चेंजिंग स्टेशंस, बिकॉज़ उसने हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान बनाई है। और अबू धाबी पे तो स्ट्रॉलर्स आपको फ़ौरन मिल जाते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज़ हम परेशान थे कि हमारा स्ट्रॉलर हमसे ले लिया था वहाँ कि आपको फुकट में मिलेगा। सो अभी हम यहाँ आ गए हैं। हमारे पास अभी कोई 40-45 मिनट्स और हैं। हम फ्रेश होके कॉफ़ी पी के यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज़ अगली 6.5 घंटे की फ़्लाइट है, जो कि बहुत क्रिटिकल होने वाली है इंशाल्लाह ताला। ज़यान वाज़ वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। पहली वाली फ़्लाइट में, बट वो 1.5 घंटे की थी और वो रात 2 घंटे की थी, और वो रात थी तो ज़यान के सोने का टाइम था। मगर अब जो अगली फ़्लाइट है वो ज़यान के सोने का टाइम नहीं है, और ज़यान इस वक्त जाग रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। दुबई एयरपोर्ट मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ, बट अबू धाबी आज पहली दफ़ा आया हूँ। बट ये भी काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं बिल्कुल वैसे ही दुबई एयरपोर्ट जैसे, बट टर्मिनल 3 जैसा। सो खाना आ गया है, थाई चिकन करी है। देखने में तो बहुत सैड है, अब पता चलेगा खा के कि कैसी है। सो थाई चिकन करी थी, खाना मज़े का था। आई वुड से 7 on 10। बाय जैसे ही अबू धाबी से फ़्लाइट चेंज हुई है ना, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। फ़्लाइट ऑब्वियसली जहाज़ बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से सारी सर्विसेज अच्छी हैं, और हमें बेसनेट सीट की वजह से काफ़ी अच्छी लेग स्पेस मिल गई है। द लेग स्पेस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस।
साथ साथ मायरा और ज़यान तो इस वक्त सो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है, जबकि मैं मेरे ख्याल से कोई कल सुबह का उठा हुआ हूँ और आज अगले दिन सुबह हो गई है। मैं मुश्किल से शायद 5 मिनट को सोया हूँ टोटल। अब देखें कि आगे का सफ़र कैसा होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ज़यान साहब बेहतरीन सो रहे हैं। बट जब हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारी होगी हालत बुरी और ज़यान बोलेंगे गुड मॉर्निंग गाइस, तब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ज़यान के लिए भी खाना दिया है। अब लेट्स सी उनको पसंद आता है नहीं आता। सो मायरा एट लास्ट पहुँच गए हम लोग। वी आर सुपर टायर्ड, यहाँ बहुत गर्मी है। वो भाई अभी पहुँचते गर्मी की, लेकिन जहाज़ में बहुत सर्दी थी और ज़यान बहुत अच्छा रहा। फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। यहाँ पहुँचते बहुत गर्मी है और एक डिफरेंट सी वाइब है। अब देखते हैं कि आगे का क्या होता है। हम फुकेट आए हैं एंड लेट्स सी हाउ फुकेट थाईलैंड ट्रीट्स अस। अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी आ जाए। हमें वो बंदी मिल गई है, वो लेके आई थी कि हमारा वेलकम करने के लिए, पर वो देने के बाद गायब हो गई है और वो कह रही है मैं गाड़ी लेके आ रही हूँ। सब देखते हैं क्या होता है। ये भी मिल जाए तो बुरी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सो अल्लाह का शुक्र है हम होटल पहुंच चुके हैं। बहुत थक गए हैं, बहुत लंबा सफ़र था। हम पहले अबू धाबी रुके और उसके बाद अब हम यहाँ आ गए। अल्लाह का शुक्र है ज़यान बहुत अच्छे से रहा। बीच में कुछ चैलेंजिंग मोमेंट्स आए थे, बट हमने उसको सही तरीके से फ़ेस करा और हम यहाँ सुकून से पहुँच गए हैं। बहुत थके हुए हैं, बट हम थोड़ी देर में निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। इत्तेहाद एयरलाइंस और आलिशान ट्रैवल्स दोनों को सलूट। इत्तेहाद का क्रू बहुत सपोर्टिव था। हमने जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे के साथ मैं बोलूँगा बेस्टनेट सीट लें। हमें बेस्टनेट सीट मिली थैंक्स टू आलिशान। हमने पैसे नहीं देना पड़े उसके। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज्ड इट, बट बेस्टनेट सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हमारी फ़्लाइट जो दूसरी फ़्लाइट थी उसमें काफ़ी स्पेस थी। पहली फ़्लाइट में बेस्टनेट हमें नहीं मिली क्योंकि पहली फ़्लाइट में बेस्टनेट थी नहीं, वो छोटा जहाज़ था। सो ये हुआ, बट बेस्टनेट के बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़यान बहुत ज़्यादा नहीं बैठे, बट हमें एक और फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक ऐसी सीट मिली जिसके बीच में कोई भी नहीं था। सो मैं और मायरा थे, बीच की सीट खाली थी, तो हमारे पास ही वो सीट थी, तो हमने तो ज़यान को बिठाया। हमारी गोद में भी बहुत देर रहे ज़यान, बट अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। और अब हम एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए, एंड आई एम श्योर आप लोग भी होंगे। तो हम आ गए हैं फुकेट और होटल से बाहर निकल के तो ऐसा लग रहा है मैं को मसाज वर्ल्ड में आ गया हूँ। क्या कहती है मायरा? ऐसा लग रहा है भाई कुछ है ही नहीं, सिर्फ मसाज है। तो कहते हैं ना मसाज लिटरली बस नहीं चल रहा था, इमिग्रेशन पे भी मसाज हो जाता। वाला जो होटल है ये ज़रा सा दूर है मेन पटोंग बीच से, बट यहाँ अच्छे स्पा, छोटे मसाजेस और बस खाने की टेंशन है। मुझे हलाल खाना हम ढूंढ रहे हैं कि अल्लाह करे हमें हलाल खाना मिल जाए। हाँ बहुत सारा स्ट्रीट फूड भी है। अभी भी हम सोच रहे हैं कि क्या स्ट्रीट फूड खाएं या क्या खाएं क्या ना खाएं। भाई मायरा बहुत खुश होने वाली हैं क्योंकि होटल से 2 मिनट की दूरी पे ही इनको 7-Eleven मिल गया है। ये इनका बंगला बॉक्सिंग स्टेडियम है, मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में। ज़यान के साथ तो नहीं, बट मेरा मूड है कि ये ज़रा चेक करके आऊँ। सो हम आते ही जो सबसे पहली चीज़ हमें देखी, हम रुक गए हैं तो हम मगरिबी खाने आए हैं। इस जगह का नाम क्या है मेरा? बट इम्पॉर्टेंट बात जो है सबसे ज़्यादा वो ये है कि ये हलाल है। तो अभी हम ये खाना शुरू कर रहे हैं। अभी ऑर्डर नहीं करने से 15 मिनट में आ जाएगा। इन्होंने वैसे ही सूप वगैरह सर्व किया है। हमारा को डर है कि मुझे एक मंदी हाउस अच्छा लग गया तो ऐसा ना हम बस यही खाते रहें। सो आज का दिन ख़त्म हो गया है। टायरिंग दिन था क्योंकि हम पता नहीं कब से बाहर से निकले हुए। रात के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। हमें सुबह उठना है, पता नहीं किस तरीके से सुबह उठेंगे। मुझे नहीं लगता हम सुबह टाइम पे उठ पाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी टिल नाउ। और कल से पार्टी शुरू होगी, कल से एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू वेट फॉर द सेकंड व्लॉग, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ देखने वाला है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं।